हेलो स्टूडेंट, आज से हम कमीशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है आपका फर्स्ट यूनिट का। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, एक स्कूटर बेचने वाली फर्म प्रत्येक स्कूटर पर 5% कमीशन अपने सेल्समैन को देती है। यदि सेल्समैन द्वारा कमीशन के रूप में 1250 रुपये प्राप्त किए जाते हैं तो उसके द्वारा की गई बिक्री की राशि बताइए। मतलब उसको 5% कमीशन मिल रहा है और कमीशन का अमाउंट कितना है 1250। तो हमें ये बताना है कि वो कितने रुपए की सेल करे कि उसको कितने रुपए मिले। 1250 सेलिंग निकालना अपने को। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, कुल मिला के बिक्री कितने रुपए, 100 रुपये। जब आप अगर 100 रुपये का माल बेचेंगे तो 100 रुपये का 5% कितना था, 5 रुपये। जब 100 रुपये का बेचेंगे तब जाके आपको कितने मिलेंगे, 5। लेकिन आपको मिले कितने, 1250। तो आपको ये रूल फॉलो करना है कि जब 5 रुपये कमीशन हमें मिलता है तब हमारी बिक्री की राशि कितनी थी, 100। तो जब अगर हमारा कमीशन 5 की जगह पर जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया है वो लिखेंगे। 1250 जब हमारा कमीशन होगा तो बिक्री की राशि कैसे निकालेंगे, 100 को आपको एज इट इज़ लिखना है। ये जो 5 इधर था ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और इसकी जगह पे जो संख्या हम लेके आएंगे वो कहाँ जाएगी, इनटू में। तो इस तरीके से हमें सेल का पता लगेगा। सेल कुल मिला के हम कितने की करेंगे, 25,000 की। इसके अलावा आपको अगर ये मेथड समझ में नहीं आती है तो आप एक्स वाली मेथड से भी कर सकते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि कुल मिला के कितने रुपए की सेल, एक्स का कितना परसेंट, 5%। किसके बराबर, तो एक्स का 5% कुल मिला के बिक्री, इसका 5% किसके बराबर, 1250। इस मेथड से करेंगे तो भी आपका इजीली आंसर आ जाएगा। 100 डिवाइड में है वो इनटू में आ जाएगा, और जो 5 इनटू में है ऊपर है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 के टेबल में 12 से कम 10 2 टाइम में बचेगा 2, 25 5 टाइम में, 30 एज इट इज़। तो आंसर यहाँ इस मेथड से करेंगे तो भी 25,000 आएगा, और बुक वाली मेथड से करेंगे तो भी 25,000 ही आएगा। तो आप चाहें तो बुक की मेथड यूज़ करें, चाहे तो आप एक्स वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विनोद को पाइप बेचने पर 7.5% कमीशन प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा बेचे गए 1,12,500 के मूल्य के पाइप पर उसका कमीशन, सीधे से बात है, 1,12,000 का तुमने माल बेचा, तुमको कितना कमीशन मिल रहा है, 7.5। 7.5 को आप लिख सकते हो 15/2, और 15/2 परसेंटेज है तो परसेंटेज इसलिए अपॉन में 100 आएगा। तो 100 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, या 1/100 भी लिख सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, आपको 1,12,500 का सीधे सीधे 7.5% निकालना है। चाहे तो 15/2 से निकालो, चाहो तो आप 7.5 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के जैसा पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, एक सेल्समैन 1,000 रुपये मासिक वेतन, ध्यान दीजिएगा, मासिक महीने का दिया है, 1,000 उसको एक मंथ के मिलते हैं, तथा 2,000 से अधिक की बिक्री पर उसको 4% कमीशन मिलते हैं। यदि वह किसी माह में 1,500 रुपये अर्जित करना चाहे तो उसको माह में विक्रय की राशि कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने रुपए का माल बेचे वो कि उसको कितने मिले, 1,500। तो सबसे पहले तो देखो हम ये देखते हैं कि उसको ये 1,000 तो सीधे सीधे मिल ही रहे हैं। अब 1,000 रुपये तो उसको मिल गए, उसको कितने अर्जित करना, 1,500। तो 1,000 में से 1,500 में से 1,000 माइनस करें, मतलब कमीशन उसका कितने रुपए का बन रहा है, 500 रुपये का। अब 500 रुपये कमीशन उसको कितने की बिक्री में मिलेगा। और पॉइंट में एक चीज़, क्वेश्चन में एक पॉइंट ये भी दिया है कि उसको 2,000 रुपये तक की बिक्री पे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। मतलब ये जो 500 रुपये का कमीशन मिलेगा, ये 2,000 रुपये के बाद जितने का बेचेगा उस पर मिलना शुरू होगा। कितना परसेंट, 4%। तो सबसे पहले तो हमने कमीशन का अमाउंट निकाल के देखा कि कमीशन कितना होना चाहिए, 500। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 1,500 कमाने के लिए 1,500 में से 1,000 तो सैलरी मिल गई, कितना कमीशन, 500। तो हमको कुल कमीशन कितना मिलना है, 500, और 500 कितना परसेंट, सेल पे कितना परसेंट है, 4%। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करेंगे हम। चाहो तो आप एक्स वाला, चाहो तो जी वाला जो पिछले उसमें था। 100 रुपये की बिक्री पे कितना कमीशन, 4। अब जब 4 रुपये कमीशन हो रहा है तब सेल कितने की, 100 रुपये की। तो फिर कमीशन कितना मिल रहा है, कुल मिला के 500। पिछले क्वेश्चन में हमें वहाँ पर कमीशन दिया था और हमने क्या किया था,
यहाँ पर 5 आया था, 5 को डिवाइड में ले गए थे और जो क्वेश्चन में कमीशन था वो इनटू में। ऐसे यहाँ पर ये 4 को डिवाइड में ले गए और जो कमीशन है वो कहाँ जाएगा, इनटू में। तो यहाँ बिक्री कितने की हुई, 12,500 की। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको शुरू से कमीशन नहीं मिलेगा, आप 2,000 रुपये से ज़्यादा का माल बेचेंगे तो मिलेगा कमीशन। तो देखिए स्टार्टिंग के 2,000 पे तो आपको 1 रुपये का भी कमीशन नहीं मिलेगा। उसके बाद कितने का माल बेचना पड़ेगा, 12,500 का। 12,500 का 4% कितना आएगा, 500। तो कुल मिला के आपकी बिक्री होनी चाहिए कितने की, 14,500 की। तब जाके आपको कुल मिला के 500 कमीशन के प्लस सैलरी के कितने, 1,000, कुल मिला के कितने मिलेंगे, 1,500। यहाँ पर भी आप वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके पूरे की जगह पर x का कितना, 4%, किसके बराबर, 500 के बराबर। फिर वही आपको करना है, x ऐसा का ऐसा रखना है, 500 में काय का इंटू हो जाएगा 100 का, 50,000। 4 ऊपर है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 4 के पहाड़े में 5 से कम 4 कितनी बार में, 1 बार में। बचेंगे कितने, 1। 10 से कम 8 कितनी बार में, 2 बार में। बचेंगे 2। 20 कितनी बार में, 5 बार में। 2 जीरो की 2 जीरो, आ गया 12,500। तो चाहो तो आपको अगर 100 वाली मेथड समझ में नहीं आती है तो इसमें आप x वाली मेथड यूज़ कर सकते हैं। 12,500 प्लस 2,000 से ज़्यादा की बिक्री, मतलब कुल मिला के बिक्री कितने की होनी चाहिए, 14,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एजेंट मासिक वेतन के रूप में 2250 मासिक वेतन के रूप में 2250 रुपये और विक्रय पर 5% कमीशन, मतलब उसको उसके मालिक ने क्या बोला कि आपको हम मंथली 2250 रुपये देंगे और आप जितने का भी माल बेचेंगे उस पर आपको हम 5% कमीशन देंगे। यदि वह चाहे तो केवल 33% की दर से कमीशन ले ले। मतलब वहाँ के मालिक ने उसको एक ऑफ़र और दिया कि मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, आप सीधे सीधे जितने की सेल करो उस पर 33% कमीशन ले लो। तो पहला उसके पास ऑप्शन क्या था, सैलरी ले लेगा वो कितने की, 2240 प्लस कमीशन ले लेगा कितना, 5%। दूसरा ऑप्शन उसके पास सैलरी कुछ नहीं मिलेगी, सीधे कमीशन मिलेगा कितना परसेंट, 33%। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर वो ये वाली कंडीशन ले मालिक से और ये वाली ले, दोनों कंडीशन में कोई सी भी कंडीशन ले रहा है तो उसको सेम पैसा मिल रहा है। मतलब कम सैलरी ले ले प्लस 5% कमीशन लेगा तो भी उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना अगर सैलरी नहीं ले और 33% कमीशन ले ले तो आपको ये बताना है कि उसने कितने रुपए की सेल करी होगी कि दोनों का आंसर सेम आए, मतलब दोनों कंडीशन का आंसर सेम आए। तो देखिए यहाँ पर हमने विक्रय कितना माना, एक्स का कितना परसेंट, 5%। पहले वाली कंडीशन में कितना, 5। अब पहले वाली कंडीशन में क्या बोला उसने, 2240 रुपये आप सैलरी लो और कमीशन कितना रखो, 5%। तो कुल मिला के सेल कितनी मानी, एक्स का कितना परसेंट, 5%। दूसरी कंडीशन हमारे सामने क्या रखी, आपको हम सैलरी नहीं देंगे, सीधे सीधे सेल का कितना ले लो आप, 33%। तो सेल का कितना ले लिया हमने, 33%। सेल कितनी, एक्स का 33%, 33/x। अब उसने आगे क्या बोला है, आप ये कंडीशन लो चाहे ये कंडीशन लो, दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों के बीच में काय का साइन लगाया हमने, इक्वल का। मतलब हम पहली कंडीशन अप्लाई करें या दूसरी, दोनों में सेम अमाउंट आएगा। तो इसमें और इसमें सेम अमाउंट आएगा। फिर इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये संख्या प्लस की थी, इधर आई माइनस की हो गई। इसके बाद ये 5x माइनस 5x अपॉन 100 प्लस का था, काय का हुआ, माइनस का। इसके बाद 33 अपॉन में दोनों में सेम संख्या है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 100। अब एलसीएम अगर 100 लिया है तो फिर 33 प्लस का 5 माइनस का कितना बचेगा, 28x। फिर 28x अगर बचेगा तो क्या करेंगे हम इसको, 2240 एज इट इज़ रखेंगे। अपॉन वाली संख्या कहाँ जाएगी, इनटू में, और जो 28 ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। इक्वल के आगे या इक्वल के पीछे कहीं पर भी क्या लिख सकते हैं, x। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 से आपको डायरेक्ट डिवाइड करते तो आएगा नहीं। तो 28 से जब आपको डायरेक्ट डिवाइड करते नहीं आए तो पहले इसको 4 से डिवाइड करें। तो 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार में, 7 बार में। 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में। बचे कितने, 2। 24 कितनी बार में, 6 बार में। 0 की 0। फिर 7 के पहाड़े में 56 कितनी बार में, 8 बार में। 0 की 0। कितना बचा, 80। 80 में 100 का इंटू करेंगे कितना आएगा, 8000। मतलब अगर हमने 8000 रुपये की सेल करी, हमने अगर
8,000 रुपये की सेल करी तो दोनों कंडीशन में हमें सेम पैसा मिलेगा। चाहे तो आप दोनों कंडीशन को प्रूफ करके भी देखोगे तो सेम आंसर आएगा। आप इसमें x की वैल्यू रखना और इसमें x की वैल्यू रखना, जो आंसर इसका आएगा वही का वही आंसर इसका भी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक दलाल एक मकान को बेचने पर अपना कमीशन 2/3% काट कर मालिक को 2,85,600 अदा करता है। मकान की कीमत। अब मैं आपको इसका एग्जांपल समझाऊं। मान लो कि एक मकान मैंने 100 रुपये में बेचा और मैं आपसे 10% कमीशन ले रहा हूँ। तो 10% अगर मैंने कमीशन लिया, मैंने आपके हाथ में कितने दिए? 90 रुपये। मकान बिका कितने में? 100 में। मैंने आपको कितने दिए? 90। ऐसे ही यहाँ पर आपको याद रखना है, मकान बिका कितने में ये वैल्यू पता लगाना, लेकिन आपके हाथ में कितने आए? 2,85,600। तो इसको आपको डायरेक्ट करना है अगर, तो इन सवालों को डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि आपको इसका एक फार्मूला याद रखना है, अमाउंट इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस जो भी क्वेश्चन में रेट दे रखी हो। ये आप याद रख लेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कैसे सॉल्व होगा, पहले हम इसका आंसर देखते हैं। ये कितना आंसर लाया? 3,06,000। अब हम हमारे फार्मूले से करते हैं। देखिए हमारे पास अमाउंट कितना है? 2,85,600। इंटू में क्या लगाना है? 100। और डिवाइड कैसे करना है? 100 माइनस रेट कितनी है? 6 सही 2/3, मतलब 6 × 18 और 2 20, 20/3। चलिए ये होता है। इसको आगे करते हैं। अब आपको 2,85,600 ऐसा का ऐसा लिखना है। अपॉन में इंटू 100 है तो 2 जीरो बढ़ा दी मैंने, ठीक है। अब ये 3 में 100 का इंटू करेंगे, आप कितना आएगा? 300। 300 में यहाँ पे 20 माइनस में, तो 300 में से 20 गए, कितने बचे? 280। अपॉन में कितना है? 3। ठीक। अब क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो आपकी क्या होगी? कैंसिल होगी। 28 का पहाड़ा आपको एक बार बोलना कितना आएगा? 28। अब 28 के पहाड़े 5 तो आता नहीं है, तो पहले आपको बीच में क्या लगानी पड़ेगी? 0। फिर 28 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, कितना आएगा? 56। 1 2 3, ये 1 2 3, और जो अपॉन की संख्या होती है वो कहाँ आ जाती है? इंटू में। तो 3 कहाँ आएगा? इंटू में। तो यहाँ जो हमारा 1,02,000 है, 1 लाख में 3 का इंटू होगा 3 लाख, 3 में 2 का इंटू होगा कितना होगा? 6, मतलब 3,06,000। तो हमारा आंसर भी कितना आएगा? 3,06,000। तो आपको क्या याद रखना है, जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दी है वो इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस जो भी क्वेश्चन में रेट दी है वो। इस तरीके से इस सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन 5 सवालों को अच्छे से सॉल्व करें। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, उन सवालों को आप सॉल्व करें और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछें।